ने बताया परिवार का पुरानी दुनिया में बड़ा बुरा हाल है। जहाँ तक कई बार तो यूँ लगे है कि जो घर बार छोड़ के चले गए वो बच गए, लेकिन फिर एक चीज खराब हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, कोई समाधान भी होगा। उसने पलायन करे काम पहुंचाला। कोई चीज खराब होगी और आप उसमें छोड़ के भाग गए, यो सही नहीं है। भगवान ने आके के संदेश दिया कि हम इसे में रहो, जो खराब हो गए घर उसके अंदर रहो, लेकिन उन्हें ठीक कराएंगे। यूं के यूं भी नहीं पड़े रहो कि बस टाइम पूरा करना है, एक एक दिन काटना है, जहाँ कोई ताशा पे बैठा रहा है, कोई ठेके पे बैठा रहा है। यो तरीका भी सही नहीं। आप सारे मिलके इन्हें ठीक कराएंगे। तो इस टाइम में दुनिया का आखिरी ओर तो है, आप बिल्कुल लास्ट चरण में है, लेकिन यह अच्छी बात है कि यह जब अति हुई तो भगवान धरती पर आ गया। तो आपने तुलनात्मक चीज मिली है जब तक आपने ज्ञान होया। संगम युग जब तक शुरू होया आपने दो चीज मिली है। दुनिया पुरानी भी है, नई भी है। चॉइस आपकी है, आप किस साइड जाना चाहो। उड़े पड़े पड़े सड़के मरना है या नई दुनिया बनाने में पुरुषार्थ करना है, भगवान का नहीं खड़े होना है, यो गोवर्धन पर्वत उठाने में अपनी उंगली लगानी है, भगवान का सहयोग करना है, उसके अनुसार चाल के विश्व का कल्याण करना है और भविष्य में राजाई पद प्राप्त करना है। चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहोगे। लाइफ तो खत्म होनी है। आपके पास जितने 10 साल हैं, 12 साल हैं, या किसी के पास 2-4 दिन हैं, वो सारा का फिक्स है और इससे फालतू टाइम किसी के दौरे है नहीं। संगम युग खत्म होने वाला है और संगम युग खत्म होने वाला है का मतलब पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है माने हमने सारा ने शरीर छोड़ के जाने खातर तैयार रहना है। शरीर छोड़ के उनने भी जाना है जिन्हें ज्ञान नहीं है, हमने भी जाना है जिसने ज्ञान है। लेकिन बाबा ने क्या बताया, नू अचानक ते झटका लाग के नहीं मरोगे तुम, आप आराम से शांति से शरीर छोड़ोगे बाबा की याद में। और एक इस चीज का बेराई ना हो कि गाड़ी ऊपर के उतर जाएगी या कोई एक ने दो ने बुला के न मारा गला दबा देंगे, वो नहीं होगी। वो गति ब्राह्मण आत्माएं की कम से कम नहीं होगी। आप बाबा की याद में रहो, पुरुषार्थ करो, तो हम शरीर भी छोड़ के बहुत अच्छी तरह से जावांगे और नई दुनिया में आवांगे और परम धाम में जावांगे तो बाबा के साथ जावांगे। वो भी एक मजेदार सीन होगा। ये सारी चीज बिल्कुल क्लियर है। तो परिवार भी बाबा ने बताया कि एक वे परिवार भी हैं जिसमें कोई किसी ने बुला के किसी का टेटुआ बीच दे है, कोई किसी के ऊपर तकिया रख के नर दो झटके मारे रह ले, बात खत्म। फिर रोन पीटन भी लग जाए हमें आदमी जो मारे हैं पुलिस ने धोखा देने खातिर। एक तरफ वो परिवार है, एक तरफ आपका यू परिवार जिसमें आप मिला हाँ, खुश हुआ हाँ, एक दूसरे से सीखा हाँ, एक दूसरे ने सिखावा हाँ, सेवा करा हाँ, फिर उन्हें देख के खुश हुआ हाँ, ताली बजावा हाँ, है इकट्ठे बैठ के भगवान की बात करा हाँ, सुना हाँ, सुनावा हाँ, सेवा करा हाँ, ब्रह्मा भोजन खावा हाँ, और एक नई एनर्जी लेके, एक नई शक्ति लेके, एक नई उम्मीद लेके ने वापस अपने उस घर में चले जावा हाँ, जड़ा जाके नाम ने सेवा करनी। घर वो नहीं, नया परिवार जो भगवान ने बना के दिया यो है। हमने सारी चीज न्यू मिली है। ये तो एक दो उदाहरण खातर थी। इसी तरह जिस तरह स्कूल यूनिवर्सिटी है, बाबा ने कहा मैंने यो स्कूल खोला है, स्कूल वे भी हैं जरा मुश्किल से जावे हैं बालक, माँ बाप पढ़ने खातर भेजते हैं, बालक फांसी खा जाए, वो भी स्कूल है। ये कोटा में रोज मरण लाग रहे बालक, माँ बाप भेजे भी हैं और धक धक भी होगी रहा, कदे माड़ा का इना नंबर आ जाए। पीजी में भेजे हैं, के वो है के करे हैं बच्चे, इस चीज का माँ बाप ने भी नहीं दे रहा बेचारा ने। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो रही है। पढ़ना पढ़ाना
जो कि एक सबसे बढ़िया चीज थी। स्कूल कॉलेज उसमें पढ़ना, टीचर्स के पास रहना, एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस जो होया करदा, उससे भी डर लागे है। स्कूल भेज दिया नहीं बच्चे, माँ बाप ने डर लागे, पढ़ा दिया नहीं टीचर्स ने डर लागे है, कदे बाड़ा के उन पर कोई आरोप ना ला दे, यो आ गया। नहीं तो माँ बाप टीचर्स पे भरोसा करा करते, बच्चा ने सिखा के ना एक टीचर्स का यो हाल हो रहा है, टीचर किसने बना दिए नहीं समझ में नहीं आता। 10 टीचर हैं तो 2 या की आपस में बिगड़ गई, एक दूसरे की टांग खींचने खातिर बड़का ही का गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग बच्चा का, उसमें फिर माँ बाप भी इन्वॉल्व, फिर उसमें पीछे ऐंठन की बात है, उसमें कितने षड्यंत्र है। तो शिक्षा व्यवस्था जो कि फ्यूचर देने खातिर के ये भारत का भविष्य तैयार करेंगे, और उस संस्थान के ये हाल हो रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक लेवल चल रहा है। दूसरी तरफ बाबा ने को है मैं भी स्कूल खोलू हूँ आगे में, वह भी स्कूल है जरा माँ बाप मोटी फीस दे हैं, बालका लाट साहब बना के तड़के भेज दे हैं, 2.5 साल के बालक ने जबरदस्ती चढ़ा दे हैं बस में, जनो ये पायलट बन के लिखड़ेगा इस बस में थे, वो कोड बस वूसू करेगा, कोड बस चीची करेगा, कोड बस उसने भूख लागेगी, वो रोवे कितनी बारगा, तड़के 7:30 बजे चढ़ा दिया बस में, 2:30 बजे चिलचिलांदी धूप में। आप अगर बच्चा ने देखो, मैं स्कूल ताऊ हूँ, उस टाइम में स्कूल बस में तो छोटे छोटे बच्चा ने उतर दे, आप देखो तो कई बार नू लग गया है कितना बूढ़ा हल कर रखा है इन बड़कों का। उनके माँ बाप ने, मैं तो सोचू अकल नाम की चीज नहीं, 2.5 साल के बालक ने जो स्कूल में भेज दें जो माँ बाप, आप क्या सोचोगे कसाई है कि माँ बाप है? तो माँ बाप भी माँ बाप ना रह रही। वो एक जाव था, वो काटड़न खींचे थी, एक लुगाई काटड़ा पाचन जाओ था, जाया ही करे काटड़ा तो आपने खींचा होगा, तो वो पाचन खिंचावे, क्या करे ना क्यों काटड़े की डाल पाचन खिंचावे है, काटड़ा पाचन नहीं खिंचाया करे। बालक भी देखे था उसने, बोला माँ ये खींचा है, नो बोली कुछ नहीं पानी पीने खातिर ले जाए, नो बोला अच्छा, बोला मैंने सोचा काटड़े स्कूल में ले जाए क्योंकि बड़का धक्के ले जाए, बालक घर में रहना चाहो तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। भगवान ने भी स्कूल खोला, देखो कितनी मजेदार बात है, 1 घंटे का स्कूल खोला है ना, 8 घंटा का नहीं, बाबा ने बेरा है अगे तो फांसी देने का काम है, जो पढ़ाई हुई नु का 1 घंटे का स्कूल खोल दिया। फिर उसमें किसी कुर्ते पहन के आ जाओ, को प्लाजो पहन के आ गया, को पैंट पहन के आ गया, को दामन पहन के आ गया, को जीन्स पहन के आ गया, आ जाओ भाई कोई आ जाओ, किससे जात का, किससे धर्म का, किससे देश का, किससे गांव का, शहर का, सारे आ जाओ कोई भी, और सारे बैठ जाओ एक एक क्लास में। कितनी वंडरफुल, ऐसा वंडरफुल स्कूल, ढाल ढाल की ड्रेस, ढाल ढाल की शक्ल, ढाल ढाल की उनकी भाषा, सब कुछ नैरी नैरी, और सारे बैठ जाओ एक एक क्लास में, बिछा दिया आपने, यो बिछा दिया बैठ जाओ इस पे सारे, एक माता 80 साल की, एक लड़की 6ठी क्लास की, दोनों एक ही क्लास में बैठ जाओ, बूढ़ी भी उसे क्लास में, छोटा बालक भी उसे क्लास में, अपना अपना फैशनेबल कॉलेज में जाने वाले बालक समझे हम तो करा के यहाँ वह भी उसे क्लास में बैठ जाओ था, कोई किम्मे है चाहे सारे एक क्लास में, और तो और सारे एक के पाठ पढ़ो, काट लो अपनी किताब और तीसरा पाठ है, सारे तीसरा पाठ पढ़ेंगे, है ना। कितनी वंडरफुल चीज, 1 रुपया नहीं लेना। कई बार लोग यूं सोच ले रुपये लेंदे होंगे ये, अब बाबा फीस नहीं लेंदा कि, तो ये जो डरपोक है नु सोचे कदे मार पर रुपये ले लें उन्हें कह दा हम लेके ना हो पढ़न खातिर, खाली खाली आ जाओ। तो इतना वंडरफुल स्कूल खोल दिया बाबा ने, इबिया आपकी चॉइस है, आपने उन्हें से गुलाम डंडे खाने हैं और सारे दिन खड़ा रहना है लाइन में, खड़े हो जाओ कापी दिखाओ, खड़े हो जाओ कापी दिखाओ, या फिर आड़ा मजे तो पढ़ना है, और उड़े पढ़ के ने क्या बनना है, चपड़ासी की भी गारंटी को नहीं। ग्रुप डी की आज भर्ती काट दो आप, लाखा बालक देंगे, MA पास वाले ग्रुप डी खातर पेपर देंगे, लेकिन आड़ा बाबा के क्यों है, मैं सामने देवता बनाऊ छोटे मोटे तो बातें नहीं,
भगवान के कहे प्रिंस प्रिंसेस बनाऊंगा। कई बार तो अपना आप पे हंसी आवे, काम और प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे हैं। बूढ़ी माता उसके न्यू भी याद नहीं रही, मैं आत्मा हूँ शरीर, एक आत्मा रूपी शरीर, शरीर रूपी आत्मा। कई बार क्लियर नहीं होता, लेकिन बाबा की गारंटी है देवता बनाऊंगा। तो किस कौन सी पढ़ाई बढ़िया? आप खातर चॉइस है हर जगह। वो जो आपके दादाजी क्या कह रहे ना, खेल का कि बेट का, न्यून जाना है न्यून जाना है। हॉस्पिटल है तो भी जबरदस्त है, बाबा ने कही हॉस्पिटल भी है, मैंने खोल लिया, सारी चीजों का इलाज होगा। एक का डॉक्टर उड़ के है, कौन कई शीशे का इलाज दूसरा डॉक्टर करेगा, इसका दूसरा, इसका दूसरा। बहुत बूंदा रासा। आपके सिर में दर्द है तो न्यारा डॉक्टर तो रह जाओ, गले में है तो न्यारा डॉक्टर तो रह जाओ, टांग में है तो तीसरे डॉक्टर तो रह जाओ। सारे दिन अपॉइंटमेंट लेंदे रहो, एक डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। अरे भगवान के क्या है, पीछे को नहीं कंगाल हो रहे हो, ठीक है मैं इलाज कर दूंगा इसका भी। पेट दुखा है, इसका इलाज भी मैं ही कर दूंगा। दारू पी पी किडनी खराब हो रही है, ठीक है इसका इलाज भी मैं ही कर दूंगा। सारी चीजें का, इसका पड़ पड़ के दिमाग खराब हो रहा है, यू फांसी खाना हो रहा है, इसका इलाज भी डिप्रेशन के नजदीक जा रहा है, तो इसका इलाज भी मैं ही कर दूंगा। या आपकी चॉइस है, आपने कि तोड़ जाना है। ऑपरेशन करा करा के ने एक एक अंग कड़वाने हैं भीतर ते, अकन्नू ठीक ठाक रहना है बिना इंजेक्शन लाई, और भगवान की याद ते ठीक होना है। चॉइस आपकी, आपने के करना है। कई जने खट्टू हो हैं न उड़े राम के मरना हो, ज्ञान समझ मानता ही नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज बताओ न्यू है, जुकर बिला चुरा से यह चीज समझावा भाई, आदमी आदमी बनेगा, भगवान ने आके बताई है। धक्के न्यू कहेंगे ना मैं तो गधा बनूंगा, बोले ना 84 लाख योनियम जाना ही पड़ेगा सबने। तो फिर आपके दादाजी के क्या करें, तू जाइए भाई मैं तो जानी, तो वो भूंडड़ी भी कह दिया करें उसने मैं राख लू। आप तो बोल के कई ने ज्ञान सुना तो समझदार तो मैंने वह एक माता जी लागी। आप भी सोचो कौन सी माता जी लागी समझदार। एक बार मेले में गई दुरानी जेठानी, और वो जेठ खू गया, बड़ा सा होगा, वो खू गया तो किसी ने मेले में टोन दी हांडी, पाया को नहीं ने, किसी ने कह दी कि पुलिस में रिपोर्ट करा दो। आड़ा रिपोर्ट करा दो, देखो ईसा आदमी खू रहा है तो बटो देंगे। तो बोले ठीक से चलो, थाना में चले गए। पहले वो पूछने लगे, बोला भाई किसा था, ताई ताऊ किसा था? तो ताई बोली भाई 5 फुट 10 इंच तो हाइट थी, गोरा गोरा था, सुंदर था, बताया उसने। दुरानी देखा उसका नहीं, यूं बोली ये ताऊ ईसा तो कौन था? क्योंकि जाने तो भाभी थी, यूं बोली ईसा तो कौन था? यूं बोली डट जाने, बूढ़ा जैसा टोया था ये टोंगे तो सुतरा तो टू आ गई। बूढ़ी शक्ल का तो टोयरा क्या था। एक जब दूसरा टोने लगे तो सुतरा तो पा जाएगा। समझदार थी ने। तो ये भगवान का वह है, इस दुनिया में रहना है, उसमें चलना है। वो परिवार बढ़िया है कि यो परिवार बढ़िया, उस स्कूल में पढ़ोगे कि मैं पढ़ाऊं इसमें पढ़ोगे, उसमें ऑपरेशन करके सारे टाँके लुआने हैं कि मैं ठीक ठाक कर दूंगा उन्हें बिना टाँके लाए। तो कितनी सारे ऑप्शन दिए हैं भगवान ने, कि न्यून जाना है कि न्यून जाना है। तो ये बताओ कि तोड़ जाना है, पीछे में आड़े जाना है। तो यह चीज समझ में आने में टाइम लगे, लेकिन समझ में आया पाचे तो पुरुषार्थ करना बच जाए। और आप देखो पुरुषार्थ कितना आसान है। 1 घंटा पढ़ाई पढ़ा दी, इब जाओ भाई सारे वाल को थारी छुट्टी है ना। और के करियो घर जाके जो 1 घंटा पढ़ाया है उसने याद करी जाइए, उसमें तो थारा 4 बात याद रहे, 8 बात याद रहे, और धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में 2 बात याद रहेंगी, कोई बात नहीं ना। तो कई किसे हुए हैं, आजकल हम स्कूल में पढ़ावा है ना, हमारे तो रहे माता जी आई बाल वाटिका एक शुरू करी है, छोटे बालकों की क्लास मारे। तो उसमें 4 साल का बच्चा है, एक छोटा सा आने लग गया है, 3-4 दिन थे। उसकी माँ आई, बोले जी इसकी होमवर्क कौन दिया?
मैं तू इस पे किले बुआ लेने होमवर्क की क्या जरूरत है। मैं कह बोया करो ले हमारे तो 3 किले हैं, फिर 2 इसके नाम के भी माड़ में ले ले। यो भी बोलेगा होमवर्क कौन दिया, मैं कही स्कूल में बैठ तो जाने दे पहले, 3 दिन स्कूल में आमदन हुए हैं, जी तो लागन दे इसका, इसने इतना होमवर्क दे दिया यो फिर स्कूल में ना पढ़े। तो कईया के क्यों है आज आंधी है 4 दिन सुन दी है मेरे तो कि मैं याद दिन आरंदा फिर हम जानते जाने के का फायदा की है। यो एंगल किसा कसूता पकड़ रखा है, तेरा एक दिन जान में कौन समझ में आवे, तेरा अगर अच्छा लागे उड़े तो तू बैठी रहा करे, तेरा के मिला गया उड़े बैठ के भाड़ा लागदा नहीं, तन्ने जुर्माना देना नहीं, बैठी बैठी सुने जा तेरे 10 दिन में एक बात याद रहेगी, बिना में तेरे 4 बात याद रहेगी, धीरे धीरे बढ़ भी चली जाएगी। और वैसे भी एक चीज है कि जो इतने सालाते इतने जन्माते आप जिन घरा में जिन परिवार के सदस्यों के बीच में जिस काम धंधे में रहो वह चीज दिमाग में किस हद तक फिट हो रही है, याद तो वो चीज सर्कल है यो, उस सर्कल ने टूटन में कुछ तो टाइम लगेगा। वे चीज आपने सारी याद आएंगी, मैं आत्मा हूं या एक बार याद आऊंगी, एक बार प्रैक्टिस करांगे फिर 10 बार करांगे 20 बार करांगे सारे दिन करांगे तो आपके धीरे धीरे ये चीज याद रहनी शुरू हो जाएंगी। और वह जो कबाड़ इकट्ठा कर रखा था अकमत दूसर में तो आई ने जब मेरी माँ ने क्या उन कासन दिए थे, ये सारी चीज जो याद कर रखी ये धीरे धीरे फेड होती चली जाएंगी, हल्की होती चली जाएंगी, फिर खत्म होती चली जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कुछ समय के बाद जब आपने न्यू लगेगा कि वह इस जन्म की बात थी पिछले जन्म की बात थी, आपने अपना ही जीवन ज्ञान से पहले का यूं लगेगा जनू मैं भूल गई और वो सारी पिछले जन्म की बात थी, ईब की नहीं, आपके इतनी भूल लागन लग जाए। पर वो बाबा के वह है उस खातर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्यों कर करनी पड़ेगी, काम धंधा छोड़ के बैठना नहीं है, उस खातर करना के है 1 घंटा जो आप सुन के गए उसमें ध्यान पे सुनना है पूरा, उसमें तो आपने 2 बात अच्छी लगी, जो अच्छी लगी वो तो याद रहेंगी ना, वह 2 बात याद रही सारा दिन, फिर घर जाए पाछे काम करती आनी भी वे 2 बात दोहराई जाएगी, आपके पक्की हो जाएगी, वह 2 तो पक्की होगी, अगले दिन कोई और नई बात आपने अच्छी लगे, इस तरह आपकी ये चीज बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें घबराने की बातें नहीं कि मेरे तो कि मैं यादें नहीं रहा, डंडे भी कौन लागे आड़े इस पढ़ाई में, भगवान ने ऐसा स्कूल खोला है मीठे मीठे बच्चे कह के तो पढ़ावे, कितने प्यार थे, ब्रह्मा भोजन खावा हाँ, एक दूसरे से मिलके न सारे राज्य हुआ हाँ, इब संडे ने आपा सारे मिले आज, किसी ने पूछा अब तेरे क्या नंबर आऊंगे, तेरी तैयारी है कि नहीं, तेरे तक पूछेंगे तेरा क्या प्रश्न याद है, कुछ नहीं, ये चीज आपके सहज रूप से आंधी चली जाएंगी, इस खातर कोई मेहनत नहीं करवांदा परमात्मा, क्योंकि भगवान ने बेराह मेहनत कर करके तो ये छिक लिए बेचारे थक रहे, तो इतना सहज ज्ञान दे है भगवान, बाबा आके इतना इजीली करे है सब कुछ कि आपने बेराई को नहीं पाटा कि मेरा परिवर्तन कदम करो, सिर्फ एक सहज रूप से जो बतावे वो करते जाना, सारी चीज ठीक होती चली जाए, आपका तन आपका मन आपका जीवन आपका परिवार आपका सारा सब कुछ सारी चीज शुद्ध होती चली जाएंगी, सारी चीज ठीक होती चली जाएंगी, स्ट्रेस की कोई बात नहीं, या पहली ऐसी पढ़ाई है जिसमें तनाव नाम की चीजें नहीं है, नहीं तो सारी पढ़ाइयां में तनाव दुनिया भर के, ठीक है। तो ये एक बार ओम शांति।